हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है एलसीआर परिपथ के लिए परिणामी बोल्टता प्रतिबाधा कालांतर धारा ज्ञात करना, अर्थात एलसीआर परिपथ का व्यंजक। काफ़ी महत्वपूर्ण है एनुअल एग्जाम के लिए। आप किसी भी स्टेट से होंगे, है ना, किसी भी बोर्ड एग्जाम से होंगे स्टूडेंट, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखो, बेहतरीन समझाऊंगा। पूरा कालांतर कहाँ से कैसे आता है सब कुछ पूरा डिटेल से कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए, एलसीआर परिपथ का मतलब एल मतलब प्रेरक, सी मतलब संधारित्र और आर मतलब प्रतिरोधक, अर्थात एक ऐसा परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ स्टूडेंट जिसमें प्रेरक जुड़ा हो, सी यानी संधारित्र जुड़ा हो, आर यानी प्रतिरोधक जुड़ा है। माना एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ लेते हैं जिसमें एलसीआर अर्थात प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े गए। इतना तो आप लिख सकते हो कि माना एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें एल मतलब प्रेरक, सी यानी संधारित्र और आर मतलब स्टूडेंट प्रतिरोधक किस क्रम में जोड़े गए हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण क्या होता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये कलियों मतलब एक प्रकार से हर एक क्वेश्चन पे लगता है इतना कि ये परिणामी बोल्टता कितना स्टूडेंट, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी परिणामी बोल्टता है। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे लिखना है। तो स्टार्टिंग में क्या लिखना है स्टूडेंट कि माना प्रेरक L, संधारित्र C तथा प्रतिरोधक R को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। उस समीकरण है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इसके बाद डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपके पास प्रेरक जुड़ा हुआ है, प्रेरक कुंडली है ना, जिसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, VL है, अर्थात बोल्टता VL है। और यहाँ पर आपका C धारिता का संधारित्र जुड़ा हुआ है जिसकी जो बोल्टता है VC है। और स्टूडेंट यहाँ पर प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है जिसकी बोल्टता VR है। मतलब यहाँ पर L जुड़ा है, यहाँ पे C जुड़ा है और यहाँ पे R जुड़ा है। तो LCR परिपथ का व्यंजक पढ़ रहे हो। तो अपन लिखेंगे माना किसी क्षण, पहले परिणामी बोल्टता फाइंड करते हैं, है ना। परिणामी बोल्टता के लिए क्या करना पड़ेगा कि जब हम धारा I प्रवाहित करेंगे तो किसी क्षण प्रेरक पर कितना बोल्टता उत्पन्न हो रहा है, VC। C पर बोल्टता कितना है, प्रेरक पर बोल्टता VL, C पर बोल्टता यानी संधारित्र पर बोल्टता VC और प्रतिरोधक के सिरों पर बोल्टता VR है। इतना आप आसानी से लिख सकते हो। तो परिणामी बोल्टता के लिए इतना लिख लेना आप। यहाँ पर देखिए, माना हम माना किसी क्षण परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है। यदि प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोधक के सिरों के बीच बोल्टता VL, VC और VR हो तो ओम के नियम से आप लोगों ने पढ़ा है V बराबर IR, लेकिन N के लिए L के लिए क्या हो जाएगा, VL बराबर IXL, ठीक है स्टूडेंट। और VC के लिए होगा I इंटू XC और VR के लिए I इंटू R हो जाएगा। अब ये XL XC क्या है, तो देखिए जब भी, अब आप थोड़ा समझ लें यहाँ पर कि जब भी आपके पास परिपथ में या तो प्रेरक जुड़ा हो या तो आपके पास संधारित्र जुड़ा हो, तब यहाँ पर प्रतिरोध नहीं होता बल्कि प्रतिघात होता है। यानी किसी परिपथ में किसी प्रेरक कुंडली या किसी संधारित्र के द्वारा जो डाला गया अवरोध होता है स्टूडेंट, वही कहलाता है क्या, प्रतिघात। तो यहाँ पर प्रतिरोध नहीं है, प्रतिघात है, इसलिए प्रतिघात को X से दर्शाते हैं। तो प्रेरक के लिए XL हो जाएगा और संधारित्र के लिए XC हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है VL बराबर I इंटू XC। VL परिणामी बोल्टता ओम के नियम से V बराबर IR होता है, लेकिन यहाँ पर R की जगह XL है क्योंकि L एक प्रेरक कुंडली है और प्रेरक कुंडली द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिघात कहते हैं जिसे XL से दर्शाते हैं। इसी प्रकार VC बराबर I इंटू XC, जहाँ XC क्या है स्टूडेंट, तो संधारित्रीय प्रतिघात है, अर्थात संधारित्र द्वारा डाला गया अवरोध है। और VR बराबर IR, तो R तो आपको पता है किसी चालक द्वारा डाला गया अवरोध ही है, तो इसको अपन R से ही प्रदर्शित करते हैं। तो इतना हो गया क्लियर। इतना आप लिख सकते हैं कि आपके पास VL बराबर I इंटू XL, VC बराबर I इंटू XC और स्टूडेंट आपके पास आया VR बराबर IR। तो इसको आप समीकरण भी दे दें, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये समीकरण 4 हो जाएगा। तो इतना क्लियर। अब परिणामी बोल्टता के लिए थोड़ा समझना पड़ता है क्या, फ्रेजर आरेख। फ्रेजर आरेख तो थोड़ा मैं आपको हमेशा के लिए बता देना चाहता हूँ, चाहे तो आप याद कर लो। जो स्टूडेंट C का बोल्टता है वो धारा I से पश्चगामी होता है और VL यानी प्रेरक का जो बोल्टता है धारा I से अग्रगामी होता है।
और हाँ, जो वी आर होता है वो धारा के साथ समान कला में होता है। इतना क्लियर है। इसको आप कहाँ पढ़े हो? तो जब एक मतलब एक प्रेरक कुंडली के लिए हमने जब बताया था प्रतिघात का व्यंजक, फिर धारिता के लिए प्रतिघात का व्यंजक, प्रतिरोध का व्यंजक कराया था। तो इनमें मैंने बताया था कि जब आर जुड़ा हो तो परिणामी बोल्टता प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होता है। जब सी जुड़ा हो तो प्रत्यावर्ती बोल्टता धारा से पश्चिमगामी होता है। और जब एल जुड़ा हो तो एल जो होता है धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो वी आर होता है आई के समान कला में होगा, किंतु जो वी एल है आई से 90 डिग्री अग्रगामी और वी सी जो है 90 डिग्री पश्चिमगामी होगा। तब परिणामी बोल्टता वी एल माइनस वी सी होगा। इतना क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि अधिक में से ही हमेशा कम घटाते हैं। इसके आगे आपको लिखना है स्टूडेंट कि इस परिपथ में वी आर और आई समान कला में होते हैं। हमने समझाया जैसा कि यहाँ पे वी आर और आई क्या होंगे, समान कला में होंगे। और वी एल स्टूडेंट हमेशा अग्रगामी होता है और वी सी आई से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। इसलिए वी एल और वी सी का परिणामी जो आपका वी एल माइनस वी सी होगा, यानी परिणामी बोल्टता वी एल माइनस वी सी होगा। इतना क्लियर स्टूडेंट। अब इसके आगे आपको थोड़ा सा फ्रेजर आरेख के माध्यम से है ना पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिया फ्रेजर आरेख आपको समझाऊँ तो ये यदि मैं मान लूँ यहाँ पर धारा है, ठीक है, ये धारा, तो ये 90 डिग्री अग्रगामी और पश्चिमगामी, क्योंकि 90 डिग्री आगे है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसको मैं दर्शाता हूँ आई से, किससे, आई से। और आई जो वी आर होते हैं समान कला में है, ठीक, इतना क्लियर। अब इसके बाद स्टूडेंट यदि ऊपर वाले को मैं दर्शा दूँ वी एल से, क्योंकि ये 90 डिग्री अग्रगामी है, यहाँ पे बीच में कितने डिग्री है, 90 डिग्री। और स्टूडेंट नीचे वाला जो हो जाएगा वी सी होगा, क्योंकि 90 डिग्री कितना है, पश्चिमगामी है, ठीक है। तब इसका जो परिणामी होगा वी एल माइनस वी सी होगा। ये परिणामी हो गया, इसका परिणामी हो गया स्टूडेंट, इतना क्लियर। अब इसमें यदि मैं ऐसा परिणामी टोटल सभी का टोटल परिणामी निकाल दूं, ऐसा परिणामी स्टूडेंट, और इसको ऐसा कर दूं, फिर ये कर दूं, तो इस पे मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, है ना, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा और इसका परिणामी मैं मानता हूँ भी। तब भी का मान जो होगा, इसका जो वी एल माइनस वी सी होगा, ये भी वी एल माइनस वी सी होगा, है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं चित्र से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। आपके पास कर्ण कितना है, भी है, तो कर्ण का वर्ग क्या होता है स्टूडेंट, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मतलब यहाँ पर मैं वी आर लिख सकता हूँ और फिर धन हो जाएगा आपका कितना है, वी एल माइनस वी सी का वर्ग। इतना आप लिख सकते हो। ये किससे आ गया, पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। अब इसमें कम से कम समीकरण 2, 3, 4 से मान रखने पर, इससे किससे, समीकरण 2, 3 व 4 से क्या रखने पर, मान रखने पर, मान रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यहाँ पर रखेंगे तो आई आर का स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट वी एल का मान आई इंटू एक्स एल और आई इंटू एक्स सी का वर्ग हो जाएगा। इतना क्लियर। अब इसमें से आई कॉमन आ जाएगा। कैसे आई कॉमन आएगा, यहाँ पे आई स्क्वायर आर स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर दोनों में से आई कॉमन लेंगे तो आई स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। फिर स्टूडेंट इन सभी में से आई कॉमन आ रहा है तो आई स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग हो गया। ये यहाँ का वर्ग है और उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो ये हो गया वर्गमूल। आई आ जाएगा बाहर, एक बार अंदर कर देते हैं, अगले स्टेप में बाहर कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आई स्क्वायर जो है बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अच्छा, एक्स एल और एक्स सी का मान आपको पता है, एक्स एल और एक्स सी का मान तो ये पता होना चाहिए, और यदि नहीं पता है तो आपको याद करना है। तो ये आर स्क्वायर कर दो, एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल और एक्स सी का होता है 1/ओमेगा सी का वर्ग हो गया।
यही आपका आ गया परिणामी बोल्टता। तो इसको आप दे दो समीकरण 4 तक था, तो इसको समीकरण 5 दे दो। तो परिणामी बोल्टता यहाँ से प्राप्त हो गया है ना, ये समीकरण आपका 5 आ गया परिणामी बोल्टता का। अब इसके आगे आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, प्रतिबाधा। क्या निकालना है, तो प्रतिबाधा हेडिंग डालें, प्रतिबाधा। ये हो गया, क्योंकि परिणामी बोल्टता आ चुका है, प्रतिबाधा निकालेंगे। तो समीकरण किससे निकालेंगे, समीकरण 5 से ही निकालेंगे। समीकरण 5 से। समीकरण 5 से कैसे, जो आई होगा इधर पक्षांतर होगा तो v/i हो जाएगा, बराबर अंडर रूट आपके पास आएगा r² प्लस XL माइनस XC का वर्ग हो जाएगा ना। हाँ, अब ओम के नियम से लिखोगे कि ओम के नियम से v/i बराबर कितना होता है, r होता है। ओम के नियम से, ओम के नियम से v/i बराबर r होता है, किंतु परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, किंतु परिपथ में जुड़ा हुआ है क्या, संधारित्र, प्रेरक व प्रतिघात तीनों जुड़े हैं। ओम के नियम से आर होना चाहिए, लेकिन किंतु परिपथ में संधारित्र, प्रेरक और प्रतिघात तीनों जुड़े हुए हैं। सॉरी, प्रतिरोध स्टूडेंट, प्रतिरोधक ऐसा होना चाहिए, ठीक है, प्रतिरोधक तीनों जुड़े हैं। इसलिए फिर से मैं बताता हूँ, ये प्रतिरोधक है, ठीक है, प्रतिरोधक। इसलिए इन तीनों का परिणामी प्रतिरोध की जगह क्या होगा, प्रभावी प्रतिबाधा होगा, ठीक है ना। इसलिए LCR परिपथ के लिए v/i का मान Z होगा। क्या होगा, Z होगा स्टूडेंट। इतना क्लियर, इतना आप आसानी से समझ गए होंगे कि Z होगा। तो अब कर देंगे अपन यहाँ पर Z बराबर कर देते हैं यहाँ पे। तो Z बराबर कितना हो जाएगा, तो Z बराबर हो जाएगा अंडर रूट r² प्लस XL माइनस XC का वर्ग हो गया, ठीक है ना। अब इस पे वैल्यू पुट कर दो। आपको पता है ना कि XL और XC का मान कितना होता है, तो XL का मान होता है आपके पास ω_L। तो Z बराबर हो गया अंडर रूट r² प्लस ω_L माइनस 1/ωc का वर्ग हो गया। ये हो गया आपका क्या स्टूडेंट, तो प्रतिबाधा आ गया, कंप्लीट है। इसको आप समीकरण 6 दे दो, है ना, या समीकरण 7 भी दे सकते हो। इतना हो गया क्लियर। अब इसी डायग्राम से बनाएंगे कलांतर। थोड़ा सा ये डायग्राम देखिए, इसी डायग्राम से कलांतर मान के चलते हैं। यहाँ पर परिणामी कितना है, कितना स्टूडेंट, फाई है। कितना है, परिणामी फाई है। आई के साथ मान के चलते हैं परिणामी फाई है, तो इसके बीच कलांतर क्या हो जाएगा, तो tan लगाएंगे। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो चलिए करते हैं आगे। देखिए व्यंजक तो लंबा ही होगा स्टूडेंट, क्योंकि है ही टॉपिक लंबा। तो कलांतर इसका निकालना चाहते हैं। कलांतर में क्या लिखेंगे कि जो आपका परिणामी विभवांतर भी आया, यानी बोल्टता भी आया, और आई के बीच कोण कितना है, मान लीजिए ये फाई है, तो कलांतर मान के चलते हैं फाई है। तो यहाँ पर मानते हैं यदि V और I के बीच कलांतर फाई हो तो, अच्छा, tan फाई का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। tan फाई का मतलब VL माइनस VC बटे VR हो गया, ठीक है ना। ये आपका हो गया, कलांतर आ गया। अच्छा, वैल्यू पुट कर दें फटाफट। तो tan फाई I इंटू XL हो जाएगा, और I इंटू XC बटे I इंटू R हो जाएगा। I का मान ले लें, कितना बचेगा, XL माइनस XC बटे हो जाएगा R हो जाएगा। इतना क्लियर। वैल्यू पुट कर दो। तो tan फाई बराबर आएगा, देखिए ω_L आएगा माइनस 1/ωc आएगा, बटे R की जगह आप यहाँ पर रख सकते हो R हो गया। इतना हो गया क्लियर। अब इससे आप फाई का मान निकालो। फाई का मान निकालने के लिए tan का पक्षांतर करो, तो tan इनवर्स में हो जाएगा
ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c/r। ये हो गया आपका फाई आ गया। फाई क्या है? कलांतर, और कलांतर तो ही निकालना था, तो ये आ गया आपका कलांतर कंप्लीट। तो कलांतर आ गया। अब इसमें केवल और एक चीज निकालना है, जो निकालना है वो क्या है? वो धारा है। क्या निकालना है स्टूडेंट? तो धारा है। प्रत्येक टॉपिक को कवर करा रहा हूँ यार, अच्छे से तैयार कर लेना मेरे भाई, ठीक है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग शाम को एक बार वीडियो चेक कर लिया करो, मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँचता प्यारे भाइयों, इसलिए आप लोग कभी कंफ्यूज मत हुआ करो कि सर ने वीडियो अपलोड नहीं किया, ठीक। तो एलसीआर परिपथ के लिए निम्न एलसीआर परिपथ के लिए धारा का समीकरण का निम्न समीकरण होगा। कौन सा समीकरण होगा? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ऐसा कैसे लिख दिए? माइनस क्यों लिख दिए? तो आपको यहाँ पे समझाया गया कि जो वोल्टता है, वोल्टता से धारा देख सकते हैं 90 डिग्री, सॉरी फाई डिग्री क्या है? पश्चिम, ये धारा है और ये वोल्टता है, इसलिए वोल्टता से अपन ने क्या कर दिया? 90 डिग्री कम कर दिया, 5 डिग्री कम कर दिया, तो यहाँ पर ओमेगा टी माइनस फाई हो गया। इतना क्लियर? जहां मैं यदि कह दूं, जहां फाई बराबर कितना है? tan इनवर्स है ओमेगा एल अपन 1/ओमेगा c/r है। ये क्या है? फाई बराबर है। और यदि मैं I0 बराबर कह दूं तो आप कहोगे V0/z। V0z मतलब V0/z का मान कितना है? तो √r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का वर्ग। ये हो गया कंप्लीट। तो इस प्रकार से धारा भी निकल आया। तो कंप्लीट हो गया एलसीआर परिपथ। इसका आपको कंडीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एलसीआर परिपथ का व्यंजक आप लोग कर लो बस, ठीक है। विशेष स्थिति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अनुनादी जो परिपथ होगा उसके लिए अलग से पढ़ाऊंगा, अलग से वीडियो आएगा, तो उसे आप अच्छे से समझ लेना। तो आशा और उम्मीद है स्टूडेंट ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। और यदि इसका नोट्स परचेस करना है तो मात्र 100 रुपये में दिए जाते हैं। कॉन्टैक्ट कीजिए 9685293949 पर, और इसका हैंड रिटन नोट्स विधिवत ले लीजिए। सारे चैप्टर के आपको मात्र 100 रुपये में दे दिए जाएंगे, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भेजा जाएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।